क्वेश्चन इज वी हैव टू इवेल्युएट -1 to 1 log टू द बेस ई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स। आपको इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है। अब देखो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यहां पे एक लगेगी, यहां पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी -a टू ए, -a टू ए क्या होगा, वी नो दैट -a टू ए एफ एक्स डी एक्स is equal to 0 if f of minus x is equal to minus fx, that is odd function, that is odd function। अगर f of माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो वो एक ऑड फंक्शन होता है, फिर इस -a टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होती है, राइट and it is equal to twice of 0 to a fx dx if f of minus x is equal to fx, that is even function। यानी कि अगर इवन फंक्शन होगा तो -a टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स डी एक्स, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो -a टू एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है, देखो ये आपका एफ एक्स है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैसे करोगे, हेयर ये आपका एफ ऑफ एक्स है, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई विद इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस ई विद इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ई विद इन ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका एफ एक्स जो है ये 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स है, और यहां पर जो एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है उसमें न्यूमरेटर में ये उल्टा आ रहा है, तो ऐसे तो आप इन दोनों को रिलेट नहीं कर सकते। इसी फॉर्म में आएगा तभी मैं कह सकता हूं कि माइनस एफ एक्स के इक्वल है एफ एक्स के। तो आपको क्या करना है, हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। we know that log m by n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log m। तो ये log m by n है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो f ऑफ माइनस एक्स है, f ऑफ माइनस एक्स इट विल बी इक्वल टू लॉग m, तो लॉग टू द बेस e, m की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स, माइनस लॉग n, लॉग टू द बेस e, और n की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। बोलो भाई, क्लियर हो गया। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, विच इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो लॉग टू द बेस ई ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, लॉग टू द बेस ई विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। ये आपका ऐसे हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस
log टू द बेस e, देखो log m माइनस log n, इसको मैं log m बाई n लिख सकता हूं। log m माइनस log n क्या होगा, log m बाई n, तो ये m है और ये n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं m बाई n, m बाई n। तो ये क्या है, ये आपका fx है, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ fx के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो fx है आपका वो एक ओड फंक्शन है, जो आपका fx है वो क्या है, आपका एक ओड फंक्शन है। और अगर ओड फंक्शन है तो माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। तो अब आप कैसे लिखोगे, दैट जैसे ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, दैट इज, नाउ वी कैन से दैट एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर माइनस वन टू वन log टू द बेस e विद इन ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।